नमस्कार, मैं गोपाल पंत आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल खबरी दुनिया में। आज हम आए हैं अगस्त मुनि आश्रम और हमारे साथ मौजूद हैं वहां के महंत के संखदार जी। चलिए हम बात करते हैं महंत जी से और उनका पूरा परिचय जानते हैं। सर बताइए। मेरा नाम पंडित के संगधार के नाम से मुझे लोग जानते हैं और यहाँ अगस्त मुनि आश्रम का महंत हूँ मैं। पहले हम हिंदू महासभा में जुड़े हुए थे और हिंदुत्ववादी विचारधारा हमारी रही। हमने अपने जीवन काल में जो अनुभव किया उसमें देखा कि हिंदुत्व संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, जिसमें मानव जीवन को सरल बनाने के साथ साथ सुख में बनाने के लिए हर तरीके से वैज्ञानिक आधार पर हम लोगों के जो दिनचर्याएं हैं वो होती हैं। इसलिए यहाँ कोई रूढ़िवादिता, अंधविश्वास आदि नहीं है और ना ही कोई ऐसा कट्टरपंथ है कि किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि ये भगवान का हुक्म है और तुम्हें इसको पालन करना पड़ेगा, ये मानना ही पड़ेगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पर लोग अपने स्वतंत्र रह करके अपने जीवन को यापन करते हैं। जो जितना धर्म का निर्वहन कर सकता है करता है, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई जाती, कोई हुक्का पानी छींकने की बात यहाँ पर नहीं होती। और सर जैसे कि हमें पता चला कि अगस्त मुनि आश्रम घर वापसी के विषय में भी काफ़ी कार्य कर रहा है, उसके बारे में बताइए। जैसे धर्म परिवर्तन, घर वापसी, लोगों के विवाह वगैरह का कार्य कर रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। घर वापसी या धर्म परिवर्तन कराना हमारा कोई ध्येय नहीं था। सन 2013 में सपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में। फेसबुक अकाउंट हमारा बना हुआ था तो अपने सोशल मीडिया पर थे। वहाँ एक लड़की का मैसेज आया कि आप हिंदू लोग ऐसे होते हो। तब हमने उससे पूछा, मैंने बेटा क्या बात ऐसी, तुमने ये बात क्यों कही? तब उससे मैसेंजर पर बातचीत होती रही। बातचीत होने के साथ साथ उसका फ़ोन नंबर हमें मिला और हमने अपना फ़ोन नंबर दिया। बातचीत हुई तो उसने बताया कि वो किसी एक हिंदू लड़के से प्रेम करती है और वो लड़का अब शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, नकार रहा है शादी के लिए। उस स्थिति में हमने उस लड़के का नंबर उससे मांगा और उन लोगों से संपर्क करके और उस लड़की के जो शादी का कार्यक्रम था वो करवाया। बस तब से एक सिलसिला शुरू हो गया। लोग हमारे संपर्क में आने लगे और हम शादियां फिर करा देते थे। बस इतनी सी बात है और कोई विशेष बात नहीं है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप शादी वगैरह करवाते हैं, तो अब तक आपने कितने घर वापसी करवा के शादी करवाई है, उसके बारे में बताइए। घर वापसी पहले तो करा देते थे। जब लड़की आती थी अपनी स्वेच्छा से, वो कहती थी कि मैं तो हिंदू धर्म को मानती हूँ, सनातन धर्म मेरी आस्था है, तो घर वापसी करा के उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी दे देते थे। क्योंकि हिंदू महासभा जो है वो आर्य समाज से संबंधित रही है। आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद आदि का जो है, पहले से ही आपने सुना होगा कि घर वापसी का उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था, वो हिंदू महासभा के थे। तो चूंकि अब कानून बन चुके हैं धर्म परिवर्तन आदि पर, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के को हम प्रार्थना पत्र दिलवाते हैं और उन्हीं के आदेश अनुसार धर्म परिवर्तन आदि की स्थितियां बनती हैं। जो कुछ भी होता है वो उन्हीं के आदेश से होता है। अब हम घर वापसी या धर्म परिवर्तन हम नहीं कराते हैं। सर जैसे आपने बताया कि आर्य समाज, सुप्रीम कोर्ट ने जून में आर्य समाज की जो शादी होती है उनके जो वो सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं उनको अमान्य सिद्ध कर दिया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य कर दिया है, पर संवैधानिक रूप से तो मान्यता उसे दी गई है। अब दूसरी चीज़ यह है कि जब लड़का और लड़की बालिग हैं, लड़की 18 प्लस है, लड़का 21 प्लस है, जो संविधान में कानून बालिग माना गया है, उन्हें शादी की उम्र मानी गई है, उसके आधार पर वो अगर अपने स्वीकार भी करते हैं कि हमने शादी कर ली है तो वो मान्य है। सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता भी विशेष रूप से नहीं पड़ती है। जब लड़का लड़की दोनों राजी हैं तो क्या करेगा काजी, वही वाली कहावत है। सर जैसा कि आपने बताया,
हम जैसे सनातन को मानते हैं, तो सनातन में माता पिता के स्वीकृति बहुत मान्य रखती है कि लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता की स्वीकृति होनी चाहिए, उन्हीं की मर्जी से विवाह होता है। जैसे कि हम जानते हैं रामचंद्र जी स्वयंवर में सीता जी को विजय कर लिया था उन्होंने, उसके बाद भी उन्होंने कहा था कि मेरे पिता दशरथ के पास आप रिश्ता भेजिए, अगर वह स्वीकार करेंगे तभी मैं सीता को स्वीकार करूंगा। तो जब आजकल की युवा पीढ़ी अपने मन से शादी कर लेती, उससे कहते हैं माता पिता को काफी ठेस पहुंचती है, तो उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, किन्हीं परिस्थितियों में माँ बाप बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं। ये जब कोई दंपत्ति अपने बच्चे को, या ये मान लो जो लोग शादियां कर लेते हैं, जब उनका बच्चा होता है तब उन्हें एहसास होता है कि बच्चे को कैसे पाला जाता है, कैसे बड़ा किया जाता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अपने मन के हिसाब से शादियां करते हैं, तो ये चीज़ ठीक तो नहीं है, किसी भी परिस्थिति में अच्छा तो नहीं माना जा सकता इसे। माँ बाप की सहमति, माँ बाप की राजी होना भी बड़ा आवश्यक है। और मैं समझता हूँ किसी के भी माँ बाप अपने औलाद का बुरा नहीं चाहेंगे, परंतु कुछ कम्युनिटी या कुछ संप्रदाय के दबाव में और उस संप्रदाय में बहुत सी कुरीतियों के होते हुए भी माँ बाप अपने बच्चों को उसी संप्रदाय के में झोंक देते हैं, तो वो चीज़ भी उचित नहीं है। जैसे कि एक प्रथा है बहु विवाह प्रथा, एक साथ में 4 शादियां कर के रखना। तलाक जैसी को प्रथा है, हलाला जैसी को प्रथा है। औरतों को एक स्वतंत्रता उनको नहीं है, जैसे कि एक काले लवादे में या बुर्के में उनको लाद के रख दिया जाता है। अब हमारे यहाँ स्वच्छंदता है कि हम क्या पहने, कैसे कपड़े पहने। अगर कोई लड़की, कोई बहन बेटी, कोई बहू अपने घर में साड़ी ब्लाउज पहनना चाहती है, साड़ी ब्लाउज पहने। जीन्स पहनना चाहती है, जीन्स भी पहने। जैसे भी आधुनिक ये पश्चिमी संस्कृति के प्रधान हैं, उनको भी पहनते हैं लोग। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साहब उन पर जोर जबरदस्ती नहीं है कि साहब आपको इस तरीके से रहना है। तो ये महिलाओं को सम्मान और स्वतंत्रता भी है। और हमारे यहाँ मनुस्मृति में दिया भी है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान और पूजन होता है वहीं देवता रमण करते हैं। सत्य तो यह है कि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भले ही हर समाज में होते हैं, वो कहीं न कहीं किसी प्रकार से किसी स्त्री का, महिला का अपमान करते हों, वो बात अलग है। परंतु हमारे यहाँ धार्मिक दृष्टि से हर प्रकार से हर स्त्री पूजनीय है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, और पत्नी के रूप में भी उसे बहुत आला दर्जा, बहुत अच्छी जगह दी गई है गृह लक्ष्मी की, वहाँ भी वो सम्माननीय है, माता के रूप में सम्माननीय है। तो हर परिस्थिति में स्त्री का सम्मान हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है, सनातन संस्कृति का अंग है। तो अब जहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर के कहती हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में क्या होता है, कुछ महिलाएं, कुछ परिवार ज़ियारतों पे जाते हैं, निकलते समय मस्जिदों के सामने भी सर झुका लेते हैं, दरगाहों पे सर झुकाते हैं, माथा टेकते हैं। तो कोई हमारे यहाँ विरोध नहीं किया जाता इतना ज़्यादा, स्वतंत्रता है। परंतु वहाँ एक हमने यहाँ देखा कि मंदिर में हमारे यहाँ भजन कीर्तन हो रहा है, कुछ महिलाएं जा रही हैं तो अपने कानों में उंगली ठूस करके सामने से जा रही हैं कि आवाज़ ना उनके कानों में पड़ जाए। ये एक तरीके का ऐसा अंधविश्वास, ऐसी रूढ़वादिता, ऐसी कट्टरता जो है वो मनुष्य के जीवन को नरक बनाती है। तो उस नरक से निकालने के लिए हम प्रयास करते हैं कि भाई उस नरक से कोई अगर लड़की आती है, वो कहती है कि हम शादी करना चाहते हैं, हमारी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हमारी आस्था है, हम देवी देवताओं में आस्था रखते हैं, और सत्य यह है कि बिना जाने किसी से प्रीति नहीं हो सकती। अब जो कदम बढ़ाता है, भगवान शिव की उपासना करते हैं तो शिव में उनकी ऐसी आस्था हो जाती है, भगवान शिव की अनुभूति हृदय में होती है, और उस अनुभूति के आधार पर फिर वो कभी दिखता नहीं है। जिसने ईश्वर की अनुभूति नहीं की उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। सर, जैसे कि आपने बताया कि मुस्लिम धर्म से लड़कियां आकर के यहाँ धर्म परिवर्तन करवाती हैं और हिंदुओं से शादी करती हैं। अगर कोई
हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करे तो उस पे कहते हैं आपत्ति क्यों होती है? कौन आपत्ति करता है? जैसे कि उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? लव जिहाद का नाम तो इसलिए दिया जाता है ना कि हाथ में कलावा बांध लिया, माथे पे टीका लगा लिया, नाम सोनू मोनू रख लिया, धोखा दे करके ठग करके किसी को बरगला करके वो करना तो ठीक नहीं है ना। किसी को मूर्ख बनाना ये तो एक प्रकार से अपराध है। भाई मैं जो हूँ अपने आप को वही दिखा करके सामने आऊँ ना। मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं अपना नाम हिंदू बताऊँ, मैं मुस्लिम हूँ तो अपना नाम मुस्लिम बताऊँ, तब तो ठीक है। मगर ये है कि हूँ मुस्लिम और मैंने अपना नाम रख लिया आयुष, हरे राम हरे कृष्ण वगैरह उल्टे सीधे नाम बता करके और हूँ मैं मुस्लिम, तो ये तो कपट है, छल है। किसी के साथ छल करना, 420 करना, ये तो अपराध की श्रेणी में आता है। धोखा देना मनुष्य को किसी को, तो लव जिहाद इसलिए कहा जाता है कि वो धोखा देते हैं। नाम बदल करके, टीका लगा करके, हाथ में कलावा बांध करके जब वो करते हैं तो वो ठीक नहीं है, इसलिए लव जिहाद है। मतलब आप अगर कोई सच्चे अपने परिचय के साथ अगर कोई किसी से विवाह करना चाहता है, कोई हिंदू लड़की या हिंदू लड़का किसी मुस्लिम से विवाह करना चाहते तो उसमें आप समर्थन देते हैं? नहीं, समर्थन दिन की भाई आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़की आपसे प्रेम करती है और आपने अपना पूरा परिचय दिया हुआ है, मैं मुस्लिम हूँ भाई, मेरे धर्म की मान्यताएं ये हैं, मेरे धर्म के हिसाब से आपको चलना होगा। क्योंकि जब शादी हो जाती है और तब एक कम्युनिटी में, एक संप्रदाय में जाकर के उसकी मान्यताओं के साथ चलना पड़ता है। वहाँ मीट मच्छी भी खानी होगी, वहाँ बनाना भी होगा मीट मच्छी और तरह तरह की सारी चीज़ें, उसको जानबूझ करके वो स्वीकार करती है, मान लेती है, तो क्या ऐतराज वाली बात है। परंतु फिर भी कहेंगे कि एक बार खूब सोच समझ लेना चाहिए। जिंदगी के फैसले भावुकता में आकर के नहीं लेने चाहिए। सर, जैसे कि हम मानते हैं कि सनातन सबसे पुराना धर्म है और सनातन से ही बाकी धर्मों का जन्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी तो सनातन के ही हुए, तो उसमें विवाह करने में हम किसी से करें उसमें दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, इस संसार, पूरे संसार में धर्म एक ही है। वियतनाम में खुदाई हुई, वहाँ शिवलिंग निकला। दक्षिण अफ्रीका में खुदाई हो रही तो वहाँ मूर्तियाँ निकली। तो संपूर्ण चराचर जगत में, पूरे विश्व में सनातन धर्म ही था। धर्म मात्र संसार में एक ही है, वो है सनातन धर्म। जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से मनुष्य ने सभ्यता ग्रहण की, तब से आज तक सनातन धर्म चला आ रहा है। अन्य पंथ हैं, रिलीजन हैं, तो रिलीजन है, धर्म तो सनातन ही है। और आपने प्रश्न किया कि कोई लड़की किसी शादी करे तो उसमें शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज यहाँ आता है कि लोग नाम बदल करके, वेशभूषा बदल करके, धोखा दे करके, छल से, फरेब से, कपट से किसी को धोखा दे करके शादी ना करें। जब इस तरीके से शादी की जाती है, चाहे वो हिंदू करे चाहे वो मुस्लिम करे, यही तो लव जिहाद होता है। तो सर, मेरे को ये भी जानना था आपसे कि आपने अब तक केवल मुस्लिम में ही कहते हैं शादी करवाई या और धर्मों के लोग के भी कहते हैं धर्म परिवर्तन करवा के शादी करवाई है? देखिए, धर्म परिवर्तन आप कितनी बार कहते रहिए कि धर्म परिवर्तन अब हम नहीं कराते हैं। धर्म परिवर्तन तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से ही होता है। और शादी की बात यह है कि हमारे पास अभी तक मुस्लिम लड़कियां और 2-1 ईसाई लड़कियां ही हमारे पास आई जिन्होंने हिंदू युवकों से शादी करने का प्रस्ताव रखा, तो हमने वो शादी करा दी। कोई मुस्लिम लड़का या हिंदू लड़की हमारे पास शादी करने के लिए आए नहीं। दूसरी बात यह है कि जब कोई मुस्लिम किसी हिंदू लड़की से भी शादी करना चाहेगा तो वो निकाह करेगा। तो वो निकाह कराने, मौलवी लोग कराते हैं, तो मौलवियों के पास जाएगा, हमारे पास क्यों आएगा। और शादी में और निकाह में जमीन आसमान का अंतर है। शादी जो है वो 7 जन्मों का बंधन कही जाती है। निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है
कि इतना रुपया मेहर के रूप में आपके लिए दिया जाता है, इसके बदले आप हम जीवन भर हमारे साथ निकाह है, बहुत उसके और भी मिलते मिलते जुलते नाम हैं कि कोई मुतावी कहा जाता है, कुछ अवधि के लिए किसी को रखा जाता है, किसी महिला के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है तो उसे मुतावी कहते हैं, और भी चीज़ें कहते हैं। तो इस प्रकार से निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, शादी जो है वो 7 जन्मों का पवित्र बंधन है। इस सब चीज से हटके एक आपकी कुछ साल पहले एक केस हुआ था या कंट्रोवर्सी चली थी कि आपने महात्मा गांधी के बारे में कुछ बोला था और नाथूराम गॉडसे को हीरो बोला था। उसके बारे में क्या है वो मुद्दा, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए हमें। देखिए, नाथूराम गॉडसे देशभक्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह इसी देश के नागरिक भी थे। नाथूराम गॉडसे देश के विभाजन से बहुत आहत थे। गांधी जी ने पाकिस्तान के बंटवारे में सहयोग किया और 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे, इसमें 10 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे, 65 करोड़ रुपए देने से रह गए थे। उन रुपयों को दिलाने के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया और उस आंदोलन के कारण मजबूरन सरकार को पाकिस्तान को 65 करोड़ रुपए देने पड़े। उस 65 करोड़ रुपए से पाकिस्तान ने हथियार खरीदे और भारत पर आक्रमण किया। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की कुछ नीतियां जो देश के लिए घातक बनी, देश के लिए नुकसानदायक सिद्ध साबित हुई, उनकी अहिंसा, वो अहिंसा का राग अलापते रहे और इधर बंटवारे में लाखों हिंदुओं की हत्याएं हुई, लाखों हिंदू बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुए, उसकी जिम्मेदारी कहाँ जाएगी? तो गांधी जी श्रेष्ठ थे। गांधी जी के विचार अहिंसा का हम भी समर्थन करते हैं, परंतु वो अहिंसा जो इतनी घातक बन जाए जिसके कारण हजारों लाखों का नरसंहार हो जाए, निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं हो जाएं और नोआखाली जैसे हत्याकांड पे कान मूंदे बैठे रहे, तो वो अहिंसा उचित नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्म तथा कहा है कि अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए हिंसा करना, हिंसा का अधिकार हमें संविधान भी देता है और नैतिक अधिकार भी है हमारा। हम अपने प्राणों की रक्षा के लिए हिंसा कर सकते हैं। अगर आप हम पर अटैक करते हैं तो हम आप पर अटैक करेंगे अपने बचाव के लिए। अगर आपके साथ में कोई दुर्घटना घट जाती है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि आपने हथियार उठा सकते हैं। बिल्कुल हथियार उठाना चाहिए। आत्मरक्षा में हथियार ना उठाना ही नपुंसकता है, कायरता है। सर, जैसे कि आप कहते हैं हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं और घर वापसी वगैरह करवाते हैं, तो आपको काफी थ्रेट्स वगैरह भी आते रहते होंगे, तो उसके लिए प्रशासन से आपने गुहार की है सुरक्षा वगैरह के लिए, पुलिस प्रशासन से, या आपने सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम वगैरह किए हों? देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों में भी जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, आज मेरे भक्त हैं, मेरा अनुकरण करते हैं, और मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो उसका परिणाम शासन प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि क्या होगा। देश में बहुत बड़ा वैमनस्यता और सांप्रदायिक दंगों की स्थिति भी बन सकती है। इस प्रशासन की जिम्मेदारी है मुझे सुरक्षा प्रदान करें। हालांकि विदेशी नंबरों से मुझे धमकियां आई, तुम ऐसा करते हो, और मुझे सजेशन भी दिए गए कि तुम ऐसा करो, तुम इस्लाम कबूल कर लो और जो काम तुम सनातन के लिए करते हो इस्लाम के लिए करो। तुम्हारे आगे 10 गाड़ियाँ होंगी, 10 गाड़ियाँ तुम्हारे पीछे होंगी, और इतना पैसा होगा, तुम्हारे पास कोठियाँ होंगी। आज तुम्हारा जो आश्रम बना रहे हो उस आश्रम पे आज लेंटर तक नहीं पड़ा है, छत तक नहीं पड़ी है। तो मैंने कि भाई ठीक है, छत पड़ी है नहीं पड़ी है वो अलग विषय है। जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। जिस स्थिति में परमात्मा रखेगा उस स्थिति में रहते हैं। हाँ, समाज हमारा जो है इस चीज़ में बड़ा निष्क्रिय है कि हमारे समाज के लोग, हम शादी कराते हैं
तो कोई जब मुस्लिम लड़की आकर के सनातन धर्म को ग्रहण करते हुए और स्वीकार करते हुए और सनातन धर्म में अपनी आस्था जताते हुए हिंदू युवक से शादी करती है, तो हमारे समाज में जो धनाढ़ वर्ग भी है वहाँ से भी कोई 1000-2000 रुपए की ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि उन्हें कुछ गिफ्ट दिया जाए, उनको प्रोत्साहन किया जाए उनका। ये बड़ी असमंजसता की स्थिति है। बाकी मैंने शासन प्रशासन से सुरक्षा की मांग तो की है, और बाकी शासन प्रशासन जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो निर्भय हूँ, भगवान नारायण की इच्छा के विरुद्ध कुछ हो नहीं सकता। तिल भर टल नहीं सकती, जौ भर बढ़ नहीं सकती। तो निश्चित रूप से जो परमात्मा ने लिखा है जैसा भी है मुझे स्वीकार्य है। सर, जैसे कि आप जो कार्य कर रहे हैं धर्म परिवर्तन या घर वापसी का, इससे आपको राजनीति में भी काफ़ी अवसर मिल सकते हैं। तो राजनीति 2024 के चुनाव भी निकट ही हैं। अभी ये काफ़ी पार्टियां आपको अपने सपोर्ट में लेने की कोशिश कर रही होंगी या करेंगी, तो आप किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट करते हो, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेरी विचारधारा जो है वो हिंदुत्व की है। मैं हिंदुत्व के लिए जीता हूँ और हिंदुत्व के लिए ही मेरा जीवन है। देश हित के लिए जो भी कदम उठाया जा सकता है, जिस प्रकार से भी, चाहे राजनीति हो और चाहे धर्म नीति हो, मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। मैं किसी चीज़ से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और हमेशा से धर्म ने सत्ता को संभाला है और राज सत्ताएँ जहाँ भी रही हैं धर्म का अंकुश रहा है और धर्म से ही राज सत्ताएँ चली हैं, हमेशा से रहा है ऐसा। तो मेरी विचारधारा हिंदुत्व की है, तो हिंदुत्व के साथ ही हमेशा रहूँगा। मैं हिंदुत्व से कभी पीछे तो हटता नहीं। और आज मेरे आदर्श परम पूजनीय गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूजनीय योगी जी महाराज हैं, और योगी जी महाराज के समय में उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था जो है, वो आज तक के इतिहास में ऐसी व्यवस्था कभी नहीं रही। आज अपराधी तत्व आतंकित हैं, भयभीत हैं, और यही कारण है कि अपराधी तत्व आज सर नहीं ढो पा रहे हैं और बहुत से अपराध जो हैं बिल्कुल समाप्त से हो गए हैं। तो सदैव महाराज जी की सत्ता बनी रहे, मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मैं कभी कभी चिंतन मनन करता हूँ और मोदी जी के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मोदी जी एक अवतार हैं। विशेष रूप से वह देश का और समाज का कल्याण करने के लिए, किसी भी धर्म या संप्रदाय के साथ कोई भेदभाव नहीं है, परंतु जिस प्रकार से आज देश ने प्रगति की है चहुं ओर, चारों तरफ से, और उस परिप्रेक्ष्य में आज जितने भी देश विरोधी पार्टियां हैं या जो लेफ्ट हैं, वामी हैं, कांगी हैं, वो मोदी विरोध के चक्कर में यहाँ तक आ गए कि भगवान का विरोध करने लगे, रामायण के ऊपर सवाल उठाने लगे, सनातन संस्कृति के ऊपर सवाल उठाने लगे, तो हिंदुत्व को बांटने की चेष्टा करने लगे। जैसे ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कुत्सित प्रयास रहा कि वो हिंदुत्व को बांट दे, और परंतु मैं समझता हूँ कि हिंदुत्व बंटने वाला अब नहीं है और ये देश अब पीछे मुड़ करके देखने वाला नहीं है। ये सदैव अग्रसर रहेगा, सदैव निरंतर विकास की ओर अग्रसर मोदी जी के दिशा निर्देशों पर यह देश रहने वाला है। तो राजनीति से, हालांकि मैं राजनीति जो है वो आजकल पैसे के बलबूते पर ही होती है राजनीति भी, और पैसा हम लोगों के पास होता नहीं है। हम तो संत हैं, जितना कर पा रहे हैं वो भी अपनी जेब से कर पाते हैं। तो उस परिस्थिति में राजनीति कहाँ हमारे बस की बात है, कहाँ कर पाएंगे। और राजनीति से अगर देश की सेवा करने का मौका हमें मिलता है, अवसर प्राप्त होता है, तो उसके लिए भी सदैव तत्पर हैं। चलिए, धन्यवाद सर, हमें अपना समय देने, कीमती समय देने के लिए।